हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। साथ ही क्वेश्चंस के आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में जनगणना से पूछ लिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। जिन लोगों ने 382 लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। और देखिए, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे साक्षरता दर पूछ ली जाए। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार ही भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73.0%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 80.9% इसमें पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर है 64.6%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली नामक व्यक्ति ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। पानीपत की लड़ाई की बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था आपके 1526 ईस्वी में, पहला युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 ईस्वी में। देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। और चंदेरी के युद्ध की बात करें, देखिए चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर और मेदिनी राज के बीच यह युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था आपके 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान के बीच। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 40वें क्रमांक में। और धौलावीरा कहाँ पर है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य में धौलावीरा स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी। तो देखिए, आरबीआई की जो स्थापना है ये कब हुई थी, वर्ष 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में, वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। और देखिए, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो देखिए, करेक्ट आंसर था आपका हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य मानव रक्तचाप कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ये पूछ लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका 120/80, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। तो ऑप्शन में आपको 80 120 करके भी दे दिया जाएगा तो आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट होता है आपका 120/80। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है भारतीय संविधान में 25 से लेकर
28 तक, ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 23 और 24 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। 23वां जो अनुच्छेद है ये बालाश्रम या मानव तस्करी पर रोक से संबंधित है, और बाल श्रम के निषेध से संबंधित है आपका 24वां अनुच्छेद। और वहीं अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं तो अवसरों में समानता से संबंधित ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 समानता समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 21 है आपका निजता के अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 32 आपसे पूछ लिया जाए तो संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेपर जिन लोगों का है वो लोग अगला देखेंगे। जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहाँ पाबंदी लगाई गई है? तो देखिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भारत में कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में यह पाबंदी लगाई गई है कोयले के उपयोग पर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट के क्षेत्र में 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए क्रिकेट के क्षेत्र में पूछा गया था, क्रिकेट के क्षेत्र में 2022 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये मिला था किसको? दिनेश जवाहर को, दिनेश जवाहर को मिला हुआ था 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में। क्रिकेट के कोच हैं ये, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो देखिए 2022 में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कुल कितनी सीटें? 40 सीटें मिली थी। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने हासिल की थी 40 सीटें। अगला क्वेश्चन था देखिए अल्लाह रखा खां को पद्मश्री कब मिला था? तो देखिए अल्लाह रखा खां जो है इन्हें पद्मश्री मिला था वर्ष 1977 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन तुच्छ का पर्यायवाची पूछ लिया गया था। आप सभी लोग हिंदी में पर्यायवाची बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पर्यायवाची से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आज 24/2/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में तुच्छ का पर्यायवाची पूछा गया था। तो देखिए तुच्छ का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तुच्छ के पर्यायवाची महत्वहीन और मूल्यहीन, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन पर्यायवाची से ही बना था हिंदी में। कुंद का पर्यायवाची पूछा गया था, तो कुंद के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? देखिए कमल, इसके अलावा मंद, भोथरा, कुंठित, अशुद्ध, मिलावटी, लज्जित, आकुंठित, जड़, खट्टल, ये सभी कुंद के पर्यायवाची होते हैं। और इसके अलावा कारक से एक क्वेश्चन बना था, करण कारक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तनी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। और इसके अलावा गद्यांश पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से पूछा गया था क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। तो करेक्ट आंसर था आपका नर्मदा नदी। जिन लोगों ने नर्मदा किया है बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिस्टेंस एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में कौन सा है? तो देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है, तो आंध्र प्रदेश ही आपको यहाँ पे करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो देखिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ये स्थापित किया है किसने? सेबी ने।
ये आपको याद रखना है। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की है। और एक क्वेश्चन हिंदी से आपसे पूछा गया था, मुहावरा पूछा गया था, नील का खेत होना, इस तरीके का एक मुहावरा पूछा गया था। बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना था सतत विकास सूचकांक से, तो सूचकांक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक बतानी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 132। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान था 132वां स्थान, और इसमें 2022 में टोटल 191 यानी कि 191 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया? तो देखिए रजिया सुल्तान को अपदस्थ किया गया था 1240 ईस्वी में। रजिया सुल्तान जो थी ये मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, और इन्हें अपदस्थ यानी पद से हटा दिया गया था 1240 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विनय चौहान किससे संबंधित हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन विनय चौहान से रिलेट करके पूछ लिया गया था। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में आपने कौन सा करेक्ट आंसर लगाया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगाया। अगर आपने दिया आज का पेपर तो सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी पूछ लिया गया था। तो देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में किसके द्वारा की गई थी पूछ लिया जाए। तो सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1873 ईस्वी में। 1873 बिल्कुल सही आंसर था, और किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और अगला क्वेश्चन था आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1828 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो देखिए जाकिर हुसैन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड, वर्ष 2002 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, और वर्ष 2023 में कौन सा? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका पद्म विभूषण। और देखिए 2023 में जो पद्म विभूषण है ये 6 लोगों को मिला है। कौन कौन से ये 6 लोग हैं? देखिए एक तो जाकिर हुसैन है उनमें से, और बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। देखिए जाकिर हुसैन को भी मिला है। इसके अलावा SM कृष्णा को यह पुरस्कार मिला है। दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है 2023 में। श्रीनिवास वर्धन को 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, और मुलायम सिंह यादव इन्हें भी मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन था आपका, भावगीत लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? इस तरीके का एक क्वेश्चन था। भावगीत लोकगीत बताना था इसका संबंध किस राज्य से है। आपको आंसर आ रहा है इसका? करेक्ट कीजिए आप सभी लोग, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 112। जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। एक क्वेश्चन आपका देखिए शास्त्रीय संगीत से पूछ लिया गया था। शास्त्रीय नृत्य से मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है ये संबंधित है कहाँ से? केरला से। ये आपको याद रखना है, केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। और इसके अलावा देखिए मोहिनी अट्टम के साथ साथ एक और शास्त्रीय नृत्य है केरला का जिसका नाम है कथकली। कथकली जो है ये भी आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और आपसे पूछ लिया जाए कि नेक्स्ट पेपर में मोहिनी अट्टम किस
देवता को समर्पित है? तो देखिए विष्णु को यह नृत्य समर्पित है, मोहिनी अट्टम। और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसका आंसर आ रहा है। भारत में अभी कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम जो है ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और देखिए सत्रिया असम से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशी जो है ये ओडिशा का है। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन बना था आपका, मालदीव भारत के किस दिशा में स्थित है? तो देखिए मालदीव जो है ये भारत के किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन एक साइंस से पूछा गया था। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहा जाता है। और इसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 इसका अणुसूत्र है। और इसका IUPAC नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली एनालिसिस कराया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का कल भी कराया गया था और आज भी कराया जा रहा है। और कल भी आपको सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको आंसर विद आंसर यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी में आपका तोता का पर्यायवाची पूछा गया था आज के सेकंड शिफ्ट में, और चापलूसी का पर्यायवाची पूछा गया था। तो तोता के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? देखिए तोता के पर्यायवाची होते हैं सुग्गा, सुख, सुअर, कीर, रक्ततुंड, इसके अलावा दाड़िम प्रिय, मिट्ठू, ये सभी तोता के पर्यायवाची हैं। और चापलूसी के पर्यायवाची की बात करें तो चाटुकारिता, इसके अलावा समाजत और उल्लाप, मिन्नत, ये सभी चापलूसी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए थर्ड शिफ्ट के पेपर की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। थर्ड शिफ्ट का ही अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए बाबर ने लोधी वंश को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए सड़क दुर्घटना में मौत की राशि पहले 25,000 थी, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। एक क्वेश्चन था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था बताना था। लखनऊ घराना किसने बसाया था पूछा गया था। तो देखिए लखनऊ घराना जो था ये किसने बसाया था? मियाँ बख्शू ने बसाया था लखनऊ घराना। और मियाँ बख्शू जो थे ये तबला वादक थे। एक क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। इसके अलावा द्रुति चंद किस खेल से संबंधित हैं ये बताना था। एक प्रश्न आपके अल नीनो जलधारा से पूछा गया था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये थे आपके 24/2/2023 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेकआउट कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।